जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जैसा कि टोक्यो ओलंपिक्स में हुआ था, भारत को कई सारे मेडल मिले थे। नीरज चोपड़ा जीते थे, कई लोग जीते थे, बजरंग पुनिया। वैसा ही कुछ पैरालंपिक्स में भी हो रहा है। इसमें भी भारत के ऊपर मेडलों की झड़ी लगी हुई है, कई लोग मेडल जीत रहे हैं। भैया मजा आ रहा है, मतलब देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई भारत में स्पोर्ट्स का भविष्य जो है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। प्लस उसके साथ जिस प्रकार से सरकार सपोर्ट कर रही है खिलाड़ियों को, वो भी नए खिलाड़ी जो कि आने वाले खिलाड़ी हैं उनके अंदर काफ़ी जोश भर रहा है कि चलिए ठीक है, आने वाला समय अब अच्छा होने वाला है। लेकिन एक इंस्टेंस में यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब हम लोग टोक्यो ओलंपिक्स में काफ़ी मेडल जीत रहे थे, उस समय एक पोस्ट आया था विराट कोहली के इंस्टाग्राम से, जिसमें कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी विशेष का नाम लेते हुए लिखा था कि भैया 10% खिलाड़ी जो हैं इस यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। अब उन्होंने जब ये ट्वीट किया तो भैया उन्होंने ट्वीट करके वो भूल गए। भूले तो खैर नहीं होंगे, बताते हैं कैसे नहीं भूले होंगे। तो उन्होंने ट्वीट कर दिया। उसके बाद इंस्टाग्राम में मतलब लोग तरह तरह के सवाल करने लगे कि अरे भैया यूनिवर्सिटी का नाम लेने की क्या ज़रूरत है। कुछ लोग बोल रहे थे अरे पैसा मिला होगा। भाई जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन हुआ भी कुछ ऐसा ही। भाई जहाँ आग, मतलब जहाँ धुआं होता है वो आग भी तो वहीं होती है ना, मतलब बिना आग के तो धुआं उठेगा नहीं। वैसे ही कुछ हुआ। तो ASIC करके एक संस्थान है, उसने भेजा भैया कोहली जी को नोटिस। उसके बाद उस ट्वीट में क्या अंतर आ गया, भैया जी के नाम के नीचे लग गया पेड प्रमोशन। तो अब समझ रहे हैं ना क्यों नहीं भूल सकते, पैसा इतना मिला है कैसे भूलेंगे। अब बात मुद्दे की ये है कि विराट कोहली ने जो किया, देखिए हम लोग भी जैसे हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, अगर मैं किसी प्रोडक्ट का अपने इसमें प्रमोशन कर रहा हूँ, मान लीजिए ये पर्स ही है, अगर मैं इसका इसमें प्रमोशन कर रहा हूँ वीडियो में, तो मुझे सेटिंग्स में जाके इस वीडियो में ये मेंशन करना होता है कि इसमें पेड प्रमोशन इंक्लूडेड है। इस जगह पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि इंक्लूडिंग पेड प्रमोशन, जिससे कि जो आप लोग जो मेरे वीडियोज़ को देखने वाले मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता रहे कि भैया मैं अगर किसी चीज़ को दिखा रहा हूँ इस वीडियो में तो उस चीज़ को दिखाने का मुझे पैसा मिला है। इससे होता यह है कि आपको डिफरेंस करने में आसानी होती है कि भैया अगर मैं कोई थम्सअप पीते पीते आपसे बात कर रहा हूं तो वो थम्सअप मैं कोई अपनी पसंद से नहीं पी रहा हूं या मुझे अच्छी लगती है इसलिए नहीं पी रहा हूं, मुझे पैसा मिला है इसलिए आपके सामने पी रहा हूं कि आप लोग मुझसे इन्फ्लुएंस हो जाएं और आप लोग ले लें। ऐसा ही कुछ इन्फ्लुएंसिंग का मार्केट है, मतलब जो आज की डेट में करीब 1000 करोड़ का ये पूरा बिजनेस बन चुका है। 70% इसमें से हिस्सेदारी करीब करीब सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम की है। तो आप इसी से इसके मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब विराट कोहली ऐसे सेलिब्रिटी, ऐसे एथलीट हैं जिनको कि करीब 5 करोड़ रुपए एक पोस्ट के मिलते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है इन चीज़ों का। और ऐसे में जब आपको ये पता ना हो या आपको ये बताया ना जा रहा हो कि भैया हमें इस पोस्ट को तुमसे शेयर करने का पैसा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ धोखाधड़ी है। अखबार, टीवी और होर्डिंग में सेलेब के एक ऐड देखकर तुरंत पता चल जाता है कि वे कुछ पैसे लेकर ऐड कर रहे हैं। मगर सोशल मीडिया में ऐसा नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पर किसी भी ब्रांड को प्रमोट करके सेलेब न केवल अपनी हर पोस्ट से खूब कमाई करते हैं, बल्कि ये पेड कंटेंट है ये बताने से भी कतराते हैं। हालांकि अब ASCI की गाइडलाइन के बाद कई सेलेब ने अपनी पोस्ट पर पेड कोलैबोरेशन या फिर ऐड का टैग लगाना शुरू कर दिया है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की 14 जून 2021 से लागू गाइडलाइन के अनुसार, जिसके बदले में पैसे या किसी वस्तु का लेन देन हुआ हो, ऐसी प्रमोशन पोस्ट के साथ पेड कोलैबोरेशन या फिर एडवर्टाइजमेंट का टैग लगाना जरूरी है। इंस्टाग्राम पोस्ट से सर्वाधिक कमाई कर रहे टॉप 30 ग्लोबल सेलिब्रिटीज की लिस्ट हॉपर्स ने जारी करी है। इसमें भारत से विराट कोहली दुनिया में 19वें नंबर पर आते हैं। उनकी हर पोस्ट से कमाई करीब 5 करोड़ रुपए बताई गई है। वहीं प्रियंका चोपड़ा इस लिस्ट में 27वें नंबर पर है और उनकी हर पोस्ट 3 करोड़ रुपए की कमाई करती है। हालांकि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग बताते हैं कि सेलेब सोशल मीडिया पर प्रमोशन से खूब कमा रहे हैं। ये सच है, लेकिन हर पोस्ट का इतना पैसा है ऐसा कोई रेट कार्ड नहीं है। ज़्यादातर केस में पूरा मल्टीपल मीडियम प्रमोशन पैकेज होता है। इस पैकेज में साफ साफ बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर क्या और कितनी पोस्ट डाली जाएंगी। इसको लेकर कई सारी जो लिस्ट हैं वो सामने आ चुकी हैं भारतीय लोगों की, वो भी आप देख सकते हैं। देश के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को एंडोर्स करती एक पोस्ट डाली थी, लेकिन इस पर पेड पोस्ट का टैग नहीं था। विराट सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए। ASCI ने नोटिस भेजा। इसके बाद विराट ने पोस्ट एडिट करके पेड पोस्ट का टैग लगा दिया। इसके बाद सारे बड़े सेलेब सावधान हो गए और पेड पोस्ट में पेड पार्टनरशिप का डिस्क्लेमर भी डाल रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि छोटे मोटे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो नियमों का उल्लंघन करते हैं तो किसी का उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता, मगर विराट जैसे बड़े सेलेब्स इसमें फंस जाते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें ऋतिक रोशन जैसे सेलेब्स की, जो पहले से ही पेड प्रमोशन वाली पोस्ट पर टैग लगा रहे हैं और अपने फॉलोअर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी भी बरत रहे हैं। ASCI ने एक फ्रेंच कंपनी के ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर की मदद ली है जिससे ज़्यादातर पोस्ट पर नज़र रखी जा रही है। आम लोग भी ASCI को किसी ऐसी पोस्ट के बारे में शिकायत कर सकते हैं।
भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग मार्केट अभी मतलब कुल डिजिटल मार्केटिंग का मात्र 10% है। लॉकडाउन में इसको काफ़ी पुश मिला। इसका कद सालाना 1000 करोड़ तक का हो चुका है। इन्फ्लुएंसिंग मार्केट में 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम का है। जनरेशन वाइज मतलब 1991 से 96 के बीच जन्मे मिलेनियल्स और उसके बाद की जनरेशन के युवा सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय गुजार रहे हैं। वे अपनी हर खरीदी में सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंसिंग होता है उससे प्रभावित ज़रूर होते हैं। रेडिफ्यूजन के मार्केटिंग डायरेक्टर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स के चीफ मेंटर डॉक्टर संदीप गोयल ने बताया कि ASCI एक टूथलेस बॉडी है। इसकी गाइडलाइन कानूनी रूप से बाध्य नहीं करती, मगर यदि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की बात साबित होती है तो पहली बार में 10 लाख रुपए और बार बार उल्लंघन पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कई सेलेब सीधा प्रमोशन करने की बजाय अपने बायो में ब्रांड से जुड़ा लिंक डाल देते हैं, मगर ऐसे में उनको भी बताना होता है कि ये पेड एक्टिविटी है। कुछ सेलेब लंबे अरसे से किसी ब्रांड को एंडोर्स कराते आ रहे हैं और किसी को पता भी नहीं होता, फिर भी ऐसी ब्रांड की पोस्ट पर भी उन्हें पेड टैग लगाना होगा। डॉक्टर गोयल कहते हैं कि इंस्टा पर अगर किसी फिल्म के पेड रिव्यू की पोस्ट डाली जा रही है तो उसमें भी बताना होगा कि ये पेड पोस्ट है। आखिर फिल्म या वेब सीरीज भी एक प्रोडक्ट ही है जिसे कि बेचा जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अम्ब्रेज एंटरटेनमेंट वेंचर्स की फाउंडिंग पार्टनर देवांशी सोलानी और अदिति कनकिया कहती हैं कि पेड पार्टनरशिप का टैग लगाने से पोस्ट की अपील कम हो जाती है। हो सकता है कि आप शुरुआत में इस पोस्ट से आप ज़्यादा पैसे कमाते हो लेकिन अब आप कम कमाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद इससे सहज होने लगेंगे और इसके फ़ायदे भी आपको दिखाई देंगे। अगर सोशल मीडिया में भी एक ऐड ट्रेडिशनल मीडिया की तरह ही दिखने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगा। ब्रांड्स सोशल मीडिया पर निसंकोच ऐड करेंगे और अपने क्लेम के बारे में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे। इन्फ्लुएंसिंग मार्केट एजेंसी वावो डिजिटल की CEO नेहा पुरी का कहना है कि हम सुनिश्चित करते हैं कि पेड पार्टनरशिप का टैग लगाया जाए। ये सच है कि आज भी सिर्फ 15 से 20 इन्फ्लुएंसर्स ही इस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। नेहा बताती हैं कि जो ब्रांड अपने मैसेज को लेकर पूरी तरह से भरोसा रखते हैं उनको अपना संदेश एक पेड एडवर्टाइजमेंट के रूप में दिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेहा कहती हैं कि ऑडियंस को पता होना चाहिए कि वे किस प्रकार के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। इस गाइडलाइन से मीडिया लिटरेसी बढ़ेगी। ऑर्गेनिक कंटेंट और पेड कंटेंट के बीच एक पतली सी रेखा होती है। अब ये फर्क साफ साफ दिखेगा और ये व्यूअर्स के लिए ही अच्छा ही है। देखिए, भारत में इन्फ्लुएंसिंग मार्केट इतना बड़ा होता जा रहा है कि आपको एक व्यूअर को ये समझना पड़ेगा कि भाई वो जो चीज़ कंज्यूम कर रहा है, हम जो चीज़ देख रहे हैं, जैसे कि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं कहीं वो मैं किसी से पैसा लेकर तो आपको नहीं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये, जैसे कि हम पेड रिव्यूज़ की बात करते हैं, कई लोग होते हैं जो कि अपने मूवी के बारे में अच्छी बातें कराने के लिए लोगों को पैसा खिलाते हैं। आप देखेंगे, अगर आप ध्यान देंगे सोशल मीडिया के ऊपर, तो कोई जब घटिया सी मूवी निकलती है ना, तो जब उसको रिलीज हुए 5 से 6 दिन हो जाते हैं और जब मेकर्स को पता चल जाता है कि यार ये मूवी अब चल नहीं रही है, तो उसके आप देखोगे कि भले ही मीम पेज हो, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी हो, एकदम से सभी पेज के ऊपर उस मूवी की तारीफ होने लगती है। इसकी तरफ आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए क्योंकि ये चीज़ एक्चुअली में हो रही है। और अगर हम इस चीज़ को समझ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। अगर आपको इस मामले में कुछ कहना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।